खुशी आए हैं, which basically means कि आपको ट्रेनिंग का क्वालिटी अच्छा दिया है, प्लस आप लोगों को जो कंटेंट भी दिया गया है उसमें आपका इंटरेस्ट भी है। माइक तो ऑन तो नहीं है किसी का? अब बेटर है। तो अब हमारे पास जो मटेरियल है, जो सबको जानकारी मिलना है, वो सबके पास क्लियर आ गया है। जब हमने शुरुआत की थी इसकी, आप लोग जाने से पहले भी मेरे हिसाब से आपसे सबसे बात हुई थी, तो शुरुआत की थी, उद्देश्य केवल यही था कि हमारा बच्चा, अगर हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे के पास जानकारी का अभाव नहीं है, उसका एक्सपोजर अच्छा है, तो आगे जाकर उसका एक अच्छा नागरिक बनना हम मानते हैं कि और होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर उसको जानकारी कम है, कम शिक्षित है, तो अच्छा नागरिक बनने के अंदर भी बहुत मुश्किल रहती है। अच्छा नागरिक बनाने का पूरा दारोमदार हमारे शिक्षकगणों के ऊपर है। जितना बच्चा घर पे सीखता है, शायद उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हमारे स्कूल्स के अंदर सीखता है। तो अभी जैसे हमारे यही के सदस्य आप बता रहे थे कि कई चीज़ें तो ऐसी थी जो हमें खुद को ही नहीं पता थी, हमारे खुद के डाउट्स क्लियर हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो शिक्षकगण हैं उनके डाउट्स क्लियर होने का मतलब ये है कि जो बच्चे आपकी तरफ देखते हैं कि साहब ये हमारे टीचर है, ये हमारे को जो बताते हैं हम उसी हिसाब से अनुसरण करेंगे, उन बच्चों के डाउट्स भी वो क्लियर होंगे। तो उस हिसाब से मुझे बहुत खुशी है कि अपन इस चीज़ को अच्छे से सीख पाए। 21वीं सदी का ज़माना है, नॉलेज इज पावर, एंड जितनी नॉलेज हम अपने दूरस्थ इलाके के बच्चों को दे पाएंगे। अभी मैडम बता रहे थे कि दूरस्थ गांव के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ पर अभी भी कल्चर बहुत डिफरेंट है। हम जो पढ़ाते हैं वो कुछ और है और असल में प्रैक्टिकल है वो सोच कुछ और है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ाई के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, परंतु लाइफ स्किल्स जो है, लाइफ स्किल्स के अंदर हम कई बार थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो लाइफ स्किल्स की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर और सुधार हो सकेगा, हमारे बच्चों को और अच्छा एक्सपोजर मिल सकेगा, और अगर हमारे टीचर्स अच्छे तरीके से विलफुल इंटेंशन, जैसा मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर अच्छे से बता पाएंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से जागरूक निकलेंगे, संवेदनशील निकलेंगे, समझ रखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार का बिहेवियर करना है, अपनी स्वच्छता के बारे में ध्यान भी रखेंगे, और जो उनका बिहेवियर है जो पब्लिक प्लेस के अंदर होना चाहिए या अपने निजी क्षेत्र में पर्सनल स्पेस में होना चाहिए, उसमें भी सुधार आएगा। नॉलेज के बारे में अब हम जो नॉलेज डिसेमिनेशन है वो तो हम करवाने की स्थिति में आ गए हैं। अब आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, अब आप हमारे बेसिकली एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे तक तो बात बाद में पहुँचेगी, लेकिन बच्चे तक बात पहुँचाने वाले हमारे जो शिक्षकगण हैं, आपको उनको ट्रेनिंग देना है। किसी भी ट्रेनिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सबसे पहले कि ट्रेनिंग खुद अच्छे से लेना। क्योंकि आपका ट्रेनर अगर मान लो आपको 100 लेवल की 100 यूनिट्स की पढ़ाई कराता है, तो हम शायद 90, बहुत अच्छा करें तो हम 90 या 95 तक पहुंच पाते हैं। आप जब ट्रेनिंग देंगे वो आपका 90-95 तक पहुंचेगा। अगर मान लीजिए अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तो हो सकता है 80-70 तक ही रह जाए। उसके बाद हमें बच्चे तक पहुंचाना है। तो इसीलिए जो मूल जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे पॉइंट्स जिसके संबंध में हमारे को अच्छे से बच्चों के बारे में, बच्चों को जानकारी देनी है, उसे हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, तब बार बार रिपीट होने के बाद में वो जो मैसेज है वो एकदम दिमाग के अंदर ड्रिल डाउन हो जाएगा कि साहब ये तो हमारे को बताना है ही है। तो आपका रोल उस चीज के अंदर अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको 2 लेवल ऑफ ट्रेनिंग देनी है। स्कूल के बच्चों को भी देनी है, स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी देनी है। तो इसीलिए मैं ये आशा करता हूँ, अभी आज के बीच में और आपका ट्रेनिंग डे के बीच में लगभग 25 से 1 दिन का गैप है, 25 से 27 दिन का गैप है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपको भी ट्रेनिंग दी गई है, इसको अपन लोग ध्यान भी रखेंगे और ध्यान रख के उसी एंथुजियाज्म, उसी जोश, उसी क्लैरिटी के साथ हम आगे बता सकें। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है
जिस टॉपिक के अंदर हर कोई आदमी पूरे तरीके से खुल नहीं पाता। ये ट्रेनिंग हमने पिछले 1-2 जिले के अंदर हम 1-1, 2-2 दिन की कराते थे। अब यहाँ 5 दिन की कराने का कारण ये है कि जब लंबे समय पर डिस्कशन रेगुलरली होता है तो जिन लोगों की झिझक पहले 1-2 दिन रहती है, वो अंतिम दिन तक आते-आते और खुल जाती है। और वो झिझक जब आपकी खुद की अगर चुप्पी टूटेगी, आप खुद खुलकर बोलेंगे, तभी बच्चों की चुप्पी टूटेगी और बच्चे भी खुलकर बोल सकेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत समझदारी से इसको कर सकेंगे। जुलाई के बाद में हम लोग चाहेंगे कि ये जो करिकुलम है, इसको एज एन एडिशनल एक्टिविटी हम सबको बता सकें। जब फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब मैंने आपको उस समय भी हमने कहा था, ये आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है, ये आपका रेगुलर APR के अंदर इसकी एंट्री नहीं हो रही है। इसीलिए क्योंकि आपका मॉनिटरेबल पैरामीटर नहीं है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा जोश की आवश्यकता रहेगी। पर जैसा मेरे को देख के लग रहा है, जैसा आप लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इतना इंटरेस्ट है हमारे शिक्षकगणों के अंदर कि हम इसको अच्छे से अंतिम लेवल तक बता सकें। तो ये दिस नीड्स एक्स्ट्रा पैशन, एक्स्ट्रा एफर्ट। ये केवल आपका जो रेगुलर वर्क है, ये उससे हटके थोड़ा सा हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए भी मेरा आपसे आह्वान भी है, आपसे निवेदन भी है, और ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपन हर किसी तक पहुंच सके। फाइनल पॉइंट में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षकगण हैं वो समाज के अंदर थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं, वो चेंज मेकर्स होते हैं। कई जगह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो दूरस्थ इलाके हैं या शहरी क्षेत्र के अंदर भी कई बार बच्चा अपने घर के अंदर की जो बात है वो आप तक बता नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि टीचर तो बहुत दूर है, या हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बात हो सके कि नहीं हो सकेगी। परंतु हमारे जो टीचर है वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होता है, वो एक मित्र भी है, वो गाइड भी है। कभी समस्या है उसको आगे किस प्रकार से समाधान करना है, उस दिशा में उसको आगे लेके जाने की स्थिति के अंदर वो भी क्रिएट करता है। हम चाहेंगे कि हमारे जो आज टीचर्स यहाँ बैठे हैं या जिन टीचर्स को आप ट्रेन करेंगे, वो अपने अपने स्कूल के अंदर बच्चियों के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बने। हम चाहेंगे कि अगर घर में कुछ बुरा हो रहा है तो वो उस टीचर के पास आके अकेले में खुल के बात कर सके, कि अगर किसी को लगता है कि उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो भी आपसे अच्छे से बात कर सके। हमने इसी करिकुलम के अंदर गुड टच, बैड टच की बात भी कही है। अगर किसी को लगता है कि किसी प्रकार से ऐसी एक्टिविटी हुई है जो बच्चे को समझ नहीं आ रही है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वो खुल के आके आपसे बात कर सके। तो ये भी एक एडिशनल एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। बहुत आसान होता है, स्कूल में गए, क्लास में गए, अपन बच्चे को पढ़ाया, ये कोर्स है, हमने अपना जो आधे घंटे का 40 मिनट का हमारा जो सेशन है हमने उसको बताया और वापस आ गए, कॉपी है हमने उसको चेक कर दिया, बहुत आसान है। पर वो जो फ्रेंडशिप वाला, वो जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन वाला जो एफर्ट है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एज मास्टर ट्रेनर्स आपको ये हमारे जो टीचर्स हर स्कूल के अंदर 1-1, 2-2 टीचर्स को जिनको हम बताने वाले हैं, उनको हमारे को बताना पड़ेगा कि अब आप जब इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हो तो अब आप उस बच्चे के फ्रेंड भी हो, आप उसके गाइड भी हो। आपको उस हर चीज के अंदर इतना खुल के आपसे बात हो सके कि वो बच्चा आके आपको अपनी कहानी बता सके। कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, जैसे JNU है और जो बाहरी देश की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ एक बड़ा नॉर्मल कल्चर होता है कि क्लास के अंदर तो टीचर बात करता है ही है, क्लास के बाद वो जो कैंटीन होती है वो वहाँ जाके बैठते हैं, बच्चे और टीचर वहीं जाके बैठते हैं और अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें, पुराने एक्सपीरियंसेस साथ में शेयर करते हैं। ये एक ऐसा कल्चर होता है कि वो जो बच्चे का और उसके जो प्रोफेसर का है जो कल्चर है वो जीवन भर साथ रहता है। हमारे कई शिक्षकगण हैं, वो भी हमारे को ऐसी कहानी बताते हैं। साहब आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ बच्चा पढ़ के गया था, अभी तक हमसे बात करता है, कोई नई चीज करता है, कहीं आगे बढ़कर पहुंचा, किसी जगह उसने बहुत अच्छा देश के अंदर नाम रोशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया, तो सबसे पहले फोन हमको करके बताया कि साहब देखो हमने ये किया। ये जो लिंक है, इस लिंक को बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूँ कि जब हम बेझिझक होकर खुलकर बात कर सकेंगे ऑन एन इनफॉर्मल टॉपिक, तो ये जो इंटरेक्शन है हमारा और अच्छा हो सकेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस दिशा के अंदर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम और अच्छे तरीके से बच्चों की सहायता
बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर दे सकेंगे। इन द एंड आई विल से कि द बेस्ट रेवोल्यूशंस आर साइलेंट रेवोल्यूशंस। सो हम ये नहीं चाहते कि इसमें कोई बहुत ढोल बजे, कोई बहुत नगाड़े पीटे और हम कुछ बहुत ज़्यादा बोलें या बहुत ज़्यादा इधर लोगों को बताएं। और साइलेंट रेवोल्यूशन बिगिंस विद एन आइडिया, और जो आइडिया है वो आइडिया का जो सीड है वो अब हमने आपके पास हमने शेयर कर दिया है। हमें आशा करते हैं कि साइलेंटली हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करें विच इज़ मोर ओपन, जो और ज़्यादा जागरूक है और अच्छे से अपने समाज के अंदर डीलिंग कर सके। और जैसा भी मैडम ने बताया भी था कि हमारी फैमिली ओपन माइंडेड है तो हमारे बच्चे ओपन माइंडेड होंगे। तो हमें एक ऐसी जनरेशन बनानी है जिसको हम और ओपन माइंडेड तो बनाएंगे, जिसको हम ज़्यादा जागरूक बनाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक होने की दिशा के अंदर बढ़ा सके। तो ये अब सबका सब जो भार है ये भी आपके कंधों के ऊपर है। तो अगले आने वाले कुछ समय के अंदर ये जो आपका भार है इसको डिस्ट्रीब्यूट करा के हमारी कोशिश करनी है कि हमारा हर बच्चा और हर बच्ची हमारे ज़िले की जो है वो जागरूक भी बने, खुश भी रहे, स्वस्थ भी रहे और किसी प्रकार की समस्या आपके साथ शेयर कर सके। मैं अंत में हमारी जो टीम है, चाहे वो आईपी ग्लोबल की टीम है, चाहे हमारे सीडीओ साहब है, एडीपीसी साहब है, चाहे हमारे डीडी साहब है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अभी तक हमने फॉलो किया है। हम इसको रेगुलरली फॉलो करते भी रहेंगे और किसी प्रकार की हमारे यहाँ से कोई सहयोग हो सकेगा हम ज़रूर इसका करेंगे। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि जो हमारी मंशा है, द एम इज साइलेंट रेवोल्यूशन, हम इस साइलेंट रेवोल्यूशन के अंदर सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।